हेलो एवरीवन। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशन को बात करने से पहले हम ये समझ लेते हैं ऑसिलेशन से। ऑसिलेशन का सिंपल मीनिंग देखें तो अप डाउन, टू एंड फ्रो, आगे पीछे, ऊपर नीचे, ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने देखा था ऑसिलेशन इन एसएचएम, ठीक है ना। हम एसएचएम में देखे थे ना कि जो ऑसिलेशन करता था कोई भी पार्टिकल या फिर कोई भी बॉडी, तो टू एंड फ्रो करता था या अप एंड डाउन करता था। तो उसके अप एंड डाउन या टू एंड फ्रो के वजह से उसका जो काइनेटिक एनर्जी था, उस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में, काइनेटिक पोटेंशियल में, इसी तरीके से ऑसिलेशन होता था उसके एनर्जी का भी। उसके एनर्जी का ऑसिलेशन होता था और उसके पोजीशन का भी ऑसिलेशन होता था ना, और उसके वेलोसिटी का भी ऑसिलेशन होता था, ठीक है। अब यहाँ पर इसी तरीके से हम ये देखेंगे कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, कोई भी हमारा चार्ज कैपेसिटर है, उसको हमने कनेक्ट कर दिया किससे, किसी भी इंडक्टर के साथ, ठीक है ना। तो उस चार्ज कैपेसिटर का जो एनर्जी है वो पहले तो कैपेसिटर के अंदर रहेगा, वही एनर्जी कहाँ चला जाएगा, उस इंडक्टर के अंदर। फिर वह इंडक्टर क्या करेगा, फिर कैपेसिटर को दे देगा, फिर कैपेसिटर इंडक्टर को देगा। तो ऐसी ही घटनाएं चलती रहती हैं। तो इस पूरी घटनाएं को हम क्या बोलते हैं, एलसी ऑसिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं थोड़ा इसके बारे में, और इस एलसी ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है, और कितने टाइम भी इसका जो चेंजेस होते हैं, मतलब कितने टाइम पे काइनेटिक एनर्जी, अरे कितने टाइम पे एनर्जी कैपेसिटर में कितना होगा और इंडक्टर में कितना होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सपोज हमारे पास इस तरीके से कोई इंडक्टर है और उसको हमने इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ किससे, कैपेसिटर से। लेकिन जो कैपेसिटर है वो इंडक्टर के साथ हमारा ये पूरा का सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है। अभी हमने क्या किया कि इस जो कैपेसिटर है उस कैपेसिटर को हमने क्या किया है, इससे बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। जैसे हम यहाँ से बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो ये कैपेसिटर क्या होगा, हमारा चार्ज हो जाएगा। जब ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस की को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। जब हम इस की को क्लोज करेंगे तो हमारा जो सर्किट हो गया वो कंप्लीट हो जाएगा, किसके साथ, उस इंडक्टर के साथ सर्किट क्या हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, अब टोटल चार्ज कहाँ पर है, अब ये कैपेसिटर पे। अभी यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, इंडक्टर में कोई सा भी चार्ज नहीं है, अरे कोई सी भी एनर्जी नहीं है, एनर्जी नहीं है। इसका मतलब क्या हो भाई, वहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है ना वहाँ पे भी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं कि अभी ये क्या हो, जैसे हम यहाँ पे इस की को क्लोज करेंगे तो यहाँ से तुरंत चार्ज फ्लो करना शुरू कर देगा। चार्ज फ्लो करने का मतलब क्या हुआ कि उस सर्किट में हमारा करंट फ्लो करना शुरू कर दिया ना। करंट जैसे ही फ्लो करेगा तो इस इंडक्टर के अंदर क्या होगा, एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा ना। उस मैग्नेटिक फील्ड के जनरेट होने की वजह से क्या हुआ था, उसके अंदर मैग्नेटिक मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा। उस मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से हमारे पास क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक एनर्जी आ जाएगी इसके उस इंडक्टर के अंदर, ठीक है। हम मैग्नेटिक एनर्जी का हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे ना, एनर्जी इन इंडक्टर, ठीक है। ये फॉर्मूला हमको पता ही है, हाफ LI²। अब ये देखते हैं कि इस तरीके से जो चार्जेस हैं इस कैपेसिटर के ऊपर, जो चार्जेस है वो क्या होगा, टाइम के साथ घट रहा होगा ना। वो टाइम के साथ क्या होगा, घट रहा होगा। कैसे, सपोज जैसे कि हमारे पास कोई टंकी है इस तरीके से, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इस तरीके से हमने यहाँ पे होल कर दिया हुआ है। हमने यहाँ पे अभी पूरा भरा हुआ था, जब पूरा भरा हुआ था तो यहाँ पे जो डिस्चार्ज रेट था ये बहुत तेजी से था। अभी ये क्या होगा, बहुत खाली हो गया, खाली हो गया तो ये डिस्चार्ज रेट क्या होगा, बहुत कम हो गया। अभी देखिए इसका जो रेंज है इस तरीके से बहुत दूर तक आ रहा है, अभी ये क्या बहुत कम आ रहा है। तो अगर भरा हुआ था तो वहाँ पे उस टाइम पे क्या था, डिस्चार्ज रेट बहुत ज़्यादा था। अभी खाली हो गया तो डिस्चार्ज रेट कम हो गया। अब इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग में क्या होगा यहाँ पर कि चार्जेस बहुत ज़्यादा होंगे कैपेसिटर पे ना। तो जब टाइम के साथ क्या होगा, उस कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो क्या होगा, घट रहा होगा ना। चार्ज घट रहा होगा इसका मतलब क्या हुआ, करंट का जो अमाउंट है, मतलब कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है वो भी तो घट रहा होगा ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज घटने का मतलब क्या हुआ कि करंट भी घट रहा होगा, ठीक है, करंट भी घट रहा होगा। तो क्या होगा, करंट जब घटेगा तो जो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ हो, ठीक है ना। करंट घट रहा होगा इसका मतलब कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, घट रहा होगा ना। मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा क्या होगा, घट रहा है। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उस इंडक्टर के अंदर, उसका नेचर होगा कि वो जो घट रहे करंट के अमाउंट को बढ़ा दे, उस घट रहे करंट के अमाउंट को क्या कर बढ़ा दे। तो वो अपने एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा जो कि क्या करेगा,
इंड्यूस्ड करंट को उसी डायरेक्शन में बढ़ा देगा, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट हो जाएगी, ठीक है। अगर हम किसी टाइम पे देखते हैं, एट एनी टाइम टी, हम किसी टाइम टी पे देखते हैं कि उस कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो कितना है, क्यू है, और जो करंट फ्लो कर रहा है उस टाइम पे आई है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो आई है वो घट ही तो रहा है ना। अगर हम बात करें उस इंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है कितना था, म्यू नॉट एन आई होता ही नहीं होता है। अब आई क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर आई घट रहा है तो उसकी वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द इंडक्टर वो भी क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था हमारा बी इंटू ए, ठीक है, एरिया हमारा उस कंडक्टर का क्या होगा भाई, वो तो चेंज करेगा नहीं। तो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो घट रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या चाहेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ट्राई टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब कि ये फ्लक्स घट रहा है तो मैग्नेटिक वो जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या चाहेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़े। मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़े इसका मतलब क्या करेगा वो कि करंट को और ज़्यादा बढ़ाना चाहेगा ना। जिस तरीके से ये वाला जो करंट है उसका अमाउंट क्या करेगा, वो बढ़ाना चाहेगा। अगर वो बढ़ेगा तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, हमारा बढ़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं उसी लूप में उसी टाइम पर, ठीक है, हम देख रहे हैं कि इन द लूप, अब हमने इस पॉइंट P हमने एक मेंशन कर दिया हुआ है। अब उस लूप में हम घूम रहे हैं, कहाँ से, उस P पॉइंट से जा रहे हैं, वापस वहीं पे हमको आना है। तो हम ये P पॉइंट से चलना शुरू किए, ठीक है ना, उस P पॉइंट से चलना शुरू किए। अब हम इस कैपेसिटर को क्रॉस करेंगे, जैसे ही कैपेसिटर को क्रॉस करेंगे पोटेंशियल क्या होगा हमारा ये लोअर से हायर जा रहा है ना, तो पोटेंशियल क्या होगा हमारा, बढ़ेगा। पोटेंशियल क्या होगा, तो Q/C, क्योंकि उस इंस्टेंट पे उस कैपेसिटर पे चार्ज कितना था Q, और इसका कैपेसिटेंस कितना है C है, तो Q/C उसका क्या होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। और ये अब उस इंडक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, वो तो यही होगा ना, ठीक है। और उसका नेचर क्या रहेगा, इंक्रीज करने का, करंट को क्या करेगा वो इंक्रीज करना चाहेगा। जैसे इंक्रीज करना चाहिए इसका मतलब पोटेंशियल क्या होगा हमारा, इस तरीके से होगा, उसका जो पोलरिटी होगा इधर नेगेटिव होगा, ये हमारा पॉजिटिव वाला, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, इसका मतलब कि इसका भी पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ रहा है ना। हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहे हैं, तो इसका मतलब पॉजिटिव का साइन होगा, तो LdI/dt, और यहाँ पे Vp, तो ये जो Vp है इस वाले Vp से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन आया LdI/dt, हमने Q/C को उस साइड भेज दिया है, तो वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, देखो Q/C नेगेटिव का। अब इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि इस तरीके से। अब हमारा जो DI/dt होता है वो होता क्या है, I क्या होता है हमारा dQ/dt। अब हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो इसका डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, अब माइनस का Q/C हो जाएगा यहाँ से। अब इस तरीके से dQ/dt हमारा जो टर्म्स है d2Q/dt2, ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज। अब यहाँ पे आया Q/C, तो देखो यहाँ पर क्या आएगा कि जो हमारा किसी टाइम t पे हमको कितना चार्ज है वही तो बताएगा ना। कैसे, अब हम समझ लेते हैं, SHM में जब हम लोग पढ़े थे कि जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, A = -ω²x, ठीक है। तो जो भी हमारा जो यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट होता है यहाँ पे, उसी को हम क्या करते हैं, ओमेगा के बराबर करते हैं ना, ω² के बराबर करते हैं। तो जैसे ही ω² के हम बराबर करते हैं तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आती है, K/m आता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल देते हैं, टाइम पीरियड निकाल देते हैं, टाइम पीरियड निकाल के तब फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे हम। अब वही तरीके से यहाँ पर भी हम कंपेयर कर सकते हैं ना, हम यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। तो जो ω² जो है, जैसे कि जो Q का कोफिशिएंट, जैसे यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है, जो x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे K/m, यहाँ पे ω², तो ω² किसके बराबर हो जाएगा, K/m के। इस तरीके से यहाँ पे Q का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे Q है और यहाँ पे जो कोफिशिएंट है कितना है, 1/LC। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ω² की वैल्यू कितनी होगी हमारी, LC, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/LC का रूट हो जाएगा। अब ये हो गया हमारा क्या चीज, ये एंगुलर मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया उसका, ठीक है ना। अब हम ये देखते हैं 2πf = क्या होता है हमारा 1/, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू कितनी होता है, 2πf होता है, 1/LC। अब यहाँ पे सिर्फ फ्रीक्वेंसी होगी 1/2π और अपॉन इस तरीके से लिख सकते हैं ना LC,
ये हो गया। अगर हम टाइम पीरियड की बात करेंगे तो टाइम पीरियड क्या था हमारा 1/f, तो ये कितना जाएगा 2 पाई, इस तरीके से कितना जाएगा ये चीज़ LC हो जाएगा ना, ठीक है। अब ये तो हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया। जिस तरीके से यहाँ पर हम देखते थे कि इक्वेशन ऑफ, देखो ये हमारा x क्या है, किसी टाइम t पे जो पार्टिकल SHM कर रहा है उस पार्टिकल का पोजीशन है, उसके मीन पोजीशन से, ठीक है। तो इसका इक्वेशन भी आता था ना, x = a sin ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव। अब इसी तरीके से यहाँ पर भी ये जो q है ये क्या है, अमाउंट ऑफ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी टाइम t। तो इसका भी तो हमारे पास इक्वेशन आएगा ना, इसका भी हमारे पास इक्वेशन आएगा। अब हम इक्वेशन इसका देख लेते हैं कैसे, कि हम लोग मान लेते हैं कि जो q है वो क्या आ जाएगा, q साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव। अब हमारे पास ये इक्वेशन जिस तरीके से यहाँ पर हमारा आता था इस तरीके से यहाँ पर भी हमारा इक्वेशन आ जाएगा। अब ये जो इक्वेशन आएगा तो हमको ये बात पता है एट t = 0, एट t = 0, अगर t = 0 की बात करेंगे तो जो q की वैल्यू कितनी जाएगी, Q0 के बराबर हो जाएगा। मतलब कि इनिशियल चार्ज कितना था उस कैपेसिटर पे था, टोटल कितना था q। तो जैसे हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे q = कितना जाएगा, ये Q0 साइन ऑफ ओमेगा t, t की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पे फाइव आ जाएगा, इस q से q कैंसिल हो जाएगा, तो साइन ऑफ फाइव की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 1, तो फाइव की वैल्यू कितनी हो जाएगी π/2। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गया चार्ज का किसी टाइम t पे, ठीक है, Q0 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस π/2। ये किसका इक्वेशन है, ये किसी टाइम t पे, ये अमाउंट ऑफ चार्ज किसी टाइम t पे है, ठीक है, उस कैपेसिटर पे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि करंट कितना होगा किसी टाइम t पे, करंट कितना होगा। करंट एट एनी टाइम t, तो करंट क्या होता हमारा, I = dq/dt। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा Q0, और ओमेगा हमारा क्या है कोफिशिएंट है तो उसको बाहर ले लेते हैं, तो ये कितना जाएगा हमारा cos ऑफ ओमेगा t प्लस π/2 हो जाएगा, cos ऑफ ओमेगा t प्लस π/2। अब ये हो जाएगा हमारा I की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, और यहाँ पर ओमेगा और यहाँ पे cos ऑफ ओमेगा t प्लस π/2। अब हम इसी को लिख सकते हैं I0 cos ऑफ ओमेगा t प्लस π/2, जहाँ पे हमारा I0 क्या है, I0 क्या है Q × ओमेगा है ये। अब ये तो हमको पता चल गया कि किसी टाइम पे चार्ज कितना होगा और किसी टाइम पे करंट कितना होगा उस सर्किट में, ये हमको पता चल गया। अब हम ये देखते हैं, अब हम ये भी देख लेते हैं कि किसी टाइम पे एनर्जी कितनी होगी इन कैपेसिटर और इन इंडक्टर, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये बात हमको पता चल गया है करंट और चार्ज किसी टाइम t पे, ठीक है। अब हम देखते हैं एनर्जी इन कैपेसिटर। एनर्जी इन कैपेसिटर, तो हमारे पास एनर्जी इन कैपेसिटर क्या आता भाई, ½ CV², या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ½ Q²/C, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, हमारे पास फॉर्मूला है इसी। तो ये UC होगा किसी टाइम t पे, ठीक है, तो ये 1/2C हो जाएगा, और Q किसी टाइम t पे दिया हुआ है ये वाला है, तो इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा Q² साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस π/2। तो हमारे पास जो UC आया एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो वो कितना आ जाएगा Q²/2C साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस π/2। अब ये वाला टर्म्स आ गया, ठीक है, यहाँ पर ये चीज। अब किसी टाइम t पे पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि कितना एनर्जी स्टोर्ड है उस कैपेसिटर में। अब यहाँ पर देखते हैं एनर्जी इन इंडक्टर,
ठीक है। तो हमारे पास जो एनर्जी इन इंडक्टर है यू एल हमने ले लिया, तो वो एनर्जी कितनी होती है भाई, हाफ आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर। तो जो यू एल होगा 1/2 L, और आई कितना हो जाएगा देखिए यहाँ से, तो आई नॉट का स्क्वायर, आई नॉट का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, और ये कितना जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस π/2 हो जाएगा। अब आई नॉट क्या है हमारा, ये Q इंटू ओमेगा है, तो इसको यहाँ पुट कर देते हैं, तो यू एल हो जाएगा 1/2, आई कितना जाएगा हमारा Q स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस π/2। अब हमको इस तरीके से आ गया, लेकिन ओमेगा क्या होता है हमारा, ओमेगा क्या आता है, ओमेगा इक्वल्स टू कितना होता है हमारा √LC होता है ना, क्या था हमारा 1/LC, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं हम 1/2, अब इसकी वैल्यू ये Q को ऐसे रहने दें, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 1/L इंटू सी, क्योंकि Q इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो L से L कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस π/2। तो जो पोटेंशियल एनर्जी इन इंडक्टर कितना आ जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन, अरे L से L कैंसिल हो जाएगा, C तो बचा रहेगा ना, 2C कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस π/2। अब किसी टाइम t पे इंडक्टर में कितनी एनर्जी है, ठीक है, ये हमको आ गया। किसी टाइम t पे कैपेसिटर में कितनी एनर्जी हो, वो एनर्जी इतनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं तो टोटल एनर्जी, जो टोटल एनर्जी है वो कितना होगा, ठीक है। अब टोटल एनर्जी देख लेते हैं कितना होगा भाई, टोटल एनर्जी जो है, ठीक है, टोटल एनर्जी मतलब कि यू टोटल, यू टोटल मतलब कि यू सी प्लस यू एल। तो यू सी कितना है हमारा क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। अब देखिए क्यू स्क्वायर अपॉन 2C यहाँ पर भी है और क्यू स्क्वायर अपॉन 2C यहाँ पर भी, तो हम कॉमन ले लेते हैं। साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस का π/2, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस का π/2 यहाँ पर भी। तो ये वाला टर्म्स क्या हो जाएगा ओमेगा, अरे ये वाला टर्म्स कांस्टेंट हो जाएगा ना, ये क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। ये एक्चुअल में ये तो टाइम का फंक्शन है ही नहीं, तो ये वाला जो टर्म्स है कांस्टेंट, मतलब जो जिस तरीके से हम लोग एसएचएम में देखते थे कि जो टोटल एनर्जी एसएचएम में टोटल एनर्जी क्या रहती थी, कांस्टेंट होती थी ना, यहाँ इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है, जो टोटल एनर्जी है, ठीक है ना, टोटल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। किसी भी टाइम पे टोटल एनर्जी इतना ही रहेगा, ठीक है ना, कि एनर्जी इन इंडक्टर एनर्जी इन कैपेसिटर दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये वाला टर्म्स आ जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए अब हम ये तो समझ गए हो गया हमें कि किसी टाइम टी पे चार्ज कितना है कैपेसिटर पे, उस टाइम पे हमारा करंट कितना है उस सर्किट में, ये भी पता चल गया। अब हम ये देखते हैं कि इनका जो फ्रीक्वेंसी है और टाइम पीरियड कितना होगा, ठीक है ना। अब देख लेते हैं इसको, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ये फ्रीक्वेंसी ऐसे समझ लीजिए, ओमेगा फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ एनर्जी इन कैपेसिटर एंड इंडक्टर। उस इंडक्टर और कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर है, ठीक है ना, उसका जो ऑसिलेशन हो रहा है उसका भी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा ना भाई, कितने टाइम के बाद फिर से रिपीट करेगा, ठीक है। तो अब ये समझ लेते हैं, ठीक है। अब हमने ये बात पता है कि अगर मान लीजिए कोई भी साइन ऑफ ओमेगा टी है या कॉस ओमेगा टी है, तो इन दोनों में जो फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना है, ओमेगा है, और ओमेगा है। अब इसी तरीके से यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, एफ है, और यहाँ पर भी वही चीज़ है, टाइम पीरियड कितना है, टी है। इन दोनों में
ये क्या हो गया हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये क्या हुआ हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया, और ये क्या हो गया हमारा टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, इस तरीके से अगर कहीं पर भी इस तरीके से अगर हमारे पास आ गया एन ओमेगा टी आ गया, एन ओमेगा टी या तो कॉस ऑफ एन ओमेगा टी आ गया, एन क्या है कोई नंबर है, तब यहां पर क्या आ जाएगा, तो ये एन टाइम्स हो जाएगा ना, क्योंकि देखो हम टाइम का जो टी का जो कोफिशिएंट होता है वही तो हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, तो ये वाला जो टर्म्स है पूरा पूरा एन ओमेगा हो जाएगा। अब इसी तरीके से एन एफ हो जाएगा, और जो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा भाई कैपिटल टी अपॉन एन हो जाएगा। ठीक है, टाइम पीरियड कितना आ जाएगा भाई, वो घट जाएगा ना। अब ये देखिए कि जिस तरीके से ये वाला टर्म्स हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। ये क्या हुआ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, तो देखो ये क्या हो गया हमारा, ये तो बढ़ गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी तो बढ़ गई, लेकिन टाइम पीरियड क्या हो गया हमारा घट गया ना, टाइम पीरियड क्या हो गया भाई घट गया। अब ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये समझते हैं कि जब किसी भी टाइम टी पे जो हमारे पास जो था जो चार्ज था Q साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 था, तो यहाँ पे जो टी का जो कोफिशिएंट होता है वही तो हमको देता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इसी तरीके से आई जो था आई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस का पाई बाई 2 था, जो यहाँ पे ओमेगा टी है मतलब टी का जो कोफिशिएंट है ओमेगा वही तुम्हारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अब हम एनर्जी की बात करते हैं, तो यहाँ पर दोनों क्या है भाई, यहाँ पे ओमेगा है, एफ है और टाइम पीरियड टी है। ठीक है, अब ये इनका है, इनका चार्ज और करंट का जो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी और ये सब सेम है सबका। अब हम बात करते हैं एनर्जी की, मतलब कि जो यूसी है वो कितना था क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, और कितना था वो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 था, हाँ कि ना। अब हम इस वाले टर्म्स को देखेंगे। अब इस वाले अगर टर्म्स को हम देखें तो एक्चुअल में है क्या कि कॉस ऑफ 2 थीटा होता है हमारा क्या चीज़ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ वाला जो टर्म्स है जो यू सी है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, अब उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा, ठीक है ना। अब 2 ओमेगा टी अब प्लस पाई हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 2 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 2 पूरा थीटा, ये वाला टर्म्स क्या पूरा पूरा थीटा है तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ओमेगा टी प्लस पाई हो जाएगा ये चीज़, अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा ये चीज़ 2 हो जाएगा। तो ये हुआ क्या, अब इस तरीके से जो यूसी है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो अब यहाँ पे जो टाइम पीरियड है अब इसी तरीके से यूएल में भी आएगा, इसी तरीके से यूएल में भी आएगा, वो कितना होगा वहाँ पर भी कुछ ऐसे होगा टी का कोफिशिएंट 2 ओमेगा हो जाएगा। सिमिलरली इन देखो जैसे कि यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो कितना आ जाएगा 2 ओमेगा, और फ्रीक्वेंसी कितना है 2f, लेकिन टाइम पीरियड कितना आ जाएगा t बाई 2 हो जाएगा। देखिए हमने क्या बोला यहाँ पे अगर n ओमेगा हो जाए मतलब t का कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है ना, तो ओमेगा क्या होगा इस तरीके से है, तो टाइम पीरियड क्या होगा घट गया और फ्रीक्वेंसी क्या हो गया हमारा बढ़ गया ना। तो ये वाला टर्म्स है कि एनर्जी का जो फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है, जो एनर्जी का फ्रीक्वेंसी होगा वो डबल होगा, किससे जो चार्ज का जो फ्रीक्वेंसी है उससे क्या होगा डबल होगा, और जो इस एनर्जी का जो टाइम पीरियड कितना होगा हाफ होगा, किससे ये जो चार्ज का जो हमारा टाइम पीरियड है, चार्ज का मतलब कि चार्ज को फिर से पूरा रीगेन करने का जो टाइम पीरियड है उसका क्या होगा हाफ होगा। ठीक है, तो ये हमारी बातें थी छोटी छोटी एलसी ऑसिलेशन के बारे में। ठीक है, अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।